अपने शुक्र को बलि रखिए। अब मैंने बीच बीच में एक उपाय बताया था, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, क्या उपाय बताया था? दही से गुप्तांगों को धोया कीजिए। तो भी मैं बड़ा ट्रोल हुआ था। दही से गुप्तांगों को जब हम धोते हैं तो पैसा बड़ा आता है, पैसा, मनी 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 मनी। शुक्र आपका अच्छा हो जाता है, पत्नी के से संबंध अच्छे हो जाएंगे, पति से संबंध अच्छे हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से संबंध अच्छे हो जाएंगे, और माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी। शुक्र जो है लग्जरी, पैसा, ऐशो आराम, नौकर चाकर सबका कारक है। अच्छा, लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने कहा गुप्तांगों को आप दही से धोइए, इसके बाद जो मैंने ट्रोल हुए आप और उसके बाद जो कमेंट्स आए मैंने पढ़े, किसी ने कहा, एक डॉक्टर साहब थे उसमें लिख रहे थे अरे भाई इससे तो इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। एक व्यक्ति थे कह रहे थे कि भाई इससे अच्छा दही खा लो, खाने से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। एक ने कहा वहाँ पर कि आप दही से गुप्तांगों को धोएंगे, इसका क्या शास्त्र में प्रमाण है? हाँ, अब देखिए साक्षी जी, मैं थोड़ा सा चाहूँगा। शिवलिंग पे हम दही भी चढ़ाते हैं जी, शिवलिंग में हम शहद भी चढ़ाते हैं, शिवलिंग में हम गन्ने का रस, गंगा जल, हर चीज़ चढ़ाते अभिषेक हैं। करते हैं। हमें कितने लोगों ने बोला है हम शिवलिंग पे क्यों चढ़ाते हैं? इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है? वेस्टेज है, इससे अच्छा हम पी लें, खा लें, किसी को दान कर दें। किस नहीं कहा लोगों ने, बिल्कुल, है ना? लेकिन तब भी हम चढ़ा के हमें फ़ायदा होता है ना। हमने चढ़ाना बंद किया, जो चढ़ाते हैं वो आनंद ले रहे हैं ना। ऐसे ही जब आप गुप्तांगों को दही से धोगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है। और दूसरी बात जो है ना, जैसे 7वां घर जो होता है ना हमारी कुंडली का, काल पुरुष की अगर हम कुंडली देखें तो वाह 7वां घर साक्षी जी, आपके वाह। गुप्तांग होते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स। और वहां पर जो ग्रह बैठा हुआ है ना वो शुक्र है। 7वां घर शुक्र सातवां का घर है। किसकी मलकियत है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7 नंबर जो होता है वो शुक्र का अधीन होता है। और 7वां घर हमारे पार्टनरशिप का है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो पार्टनर का हो। जी, वहाँ जब भी आप, शुक्र क्या है? शुक्र दही भी है। दही है। अच्छा, आप गुप्तांग जो है 7वां घर है, वहाँ पे शुक्र लगाएंगे तो वहाँ पे 7वें घर में शुक्र का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा आपको। हाँ, वो ये शास्त्र काल में है। पुरुष की कुंडली, जिनको नॉलेज है ना वही समझ पाएंगे तो लोगों को बेचारे। ना यही पता होता है 7वां घर जो है ना हमारे स्पाउस है, 7वां घर हमारी पार्टनरशिप है, 7वां घर हमारी डेली इनकम है, लेकिन उनको ये नहीं पता 7वां घर आपके प्राइवेट पार्ट्स भी हैं। जी, तो वो जो है ना वहीं से शुक्र जो है, वहां पर 7वां का मालिक भी शुक्र है और दही का कारक भी शुक्र है। और जब दही के अंदर हम खट्टा लगाते हैं तो वो बुध और शुक्र मिलकर जो है वो बनता है। तो बुध शुक्र मिलते हैं तो वे लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। अच्छा। तो आप दही से नहा भी लीजिए, थोड़ा सा दही लीजिए। आपने कोई इतना कोई किलो 2 सर में किलो लगाने नहीं के लिए लेना तो है। वैसे भी बोला ही जाता हाँ, है। तो सर में, लगाते चेहरे हैं, पे भी लोग लगाते हैं चेहरे पे दही। लगाने के लिए बोला तो जाता है। तब क्यों आपकी- इन्फेक्शन नहीं होता? आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आप दही लगाइए, आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप जो है ना अपने फेस पे दूध लग से धोएंगे। अच्छा, अब दही की बात हो गई। अब जो लोग, अब देखिए इस बात पे भी लोग बोलेंगे, अब अगर आपने अपने फेस को दूध से धोना शुरू कर दिया तो आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड हाउस क्या होता है? वहां पर चंद्रमा उच्च का होता है। अब चंद्रमा क्या है? आपने एक हाथ में दूध लिया और अपने फेस पे दूध लगाया, उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने धो लेना है। आप देखो सेकंड हाउस क्या है? हमारी वाणी का भी है। चंद्रमा क्या है? हमारी वाणी का कारक होता है, और बुध भी हमारी वाणी का कारक होता है। सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। चंद्रमा देखा ना आपने, शिवजी जी के माथे पर जो चंद्रमा बैठा हुआ है वहां पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है। और यहाँ पर सेकंड हाउस आपका फेस है, तो आपने दूध से धोया है, वहां पर चंद्रमा का इफेक्ट लाने के लिए आपके पास में फिर सेकंड हाउस हमारा धन भाव भी है, तो आपके पास में फिर पैसा आता है। तो ये सारे उपाय जो है ना, अब आप ऐसे देखेंगे ना, फर्स्ट हाउस क्या है? आपका फेस है। सेकंड हाउस, आप फर्स्ट हाउस में आप खुद हैं। सेकंड हाउस जो है ना आपका फेस है। थर्ड हाउस आपका एक शोल्डर है। थर्ड हाउस जो है ना आपका राइट शोल्डर है। ठीक है। फोर्थ हाउस आपकी चेस्ट है या उनकी लेडीज़ की ब्रेस्ट है। और फिफ्थ हाउस आपका पेट है। छठा घर आपके जो है प्राइवेट पार्ट्स हैं। 7वां घर भी आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। 8वां घर भी आपके गुप्तांग, जो जिन लोगों को, कई लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो उनको 8वें घर से देखी जाती है। आपका गुड़ ज्ञान का घर है, ऑकल्ट साइंस का घर है 8वां घर। 9वां घर आपका ब्रह्म स्थान है, यानी कि आपका नाभि, नेवल की एरिया आपका ब्रह्म स्थान है। अगर मैं बोलूँगी आपको इत्र लगाओ, तो आपके ब्रह्म स्थान, यानी कि आपकी बॉडी का ब्रह्म स्थान क्या है? आपका नेवल है। तो आपको वहां पर इफेक्ट आएगा और आपकी किस्मत में भी इफेक्ट आएगा। ऐसे नहीं बोलते इत्र लगाओ, इत्र लगाओ। अब इन अब ये चीजों देखिए, को एक अगर मिनट से हम, जी कंप्लीट कर लूँ। 10वां घर जो होता है वो आपका जो है प्रोफेशन का होता है, लेकिन ये आपका जो है ना, ये 10वां घर जो है वो आपका ये आपके कूले हैं। अच्छा। 11वां घर आपकी टांगे हैं, और 12वां घर जो है वो आपका बिस्तर का सुख है, और 12वां घर आपके पैर भी हैं, और 8वां घर आपकी आंखें भी आती हैं।
तो ये देखिए कितने सारे हाउसेस से हम क्या क्या पूरा शरीर आपकी कुंडली में बंधा हुआ है। कुंडली में बंधा हुआ कुंडली है। में बना हुआ है। तो आपको जिस हाउस को अगर सपोज कीजिए आपकी कहते हैं ना कि हमारा फ्रोजन शोल्डर हो गया, जी अगर किसी का लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर हुआ है, लेफ्ट कंधे में फ्रोजन शोल्डर हुआ है, तो उसकी कुंडली का 11वां घर बिगड़ा है। अगर राइट में हुआ है तो उसकी कुंडली का 3रा घर बिगड़ा है। लेफ्ट टांग खराब हुई है तो आपकी कुंडली का 8वां घर खराब हुआ है। अगर आपकी राइट लेग खराब हुई है यानी रॉड डल गई है तो उसकी आपकी कुंडली का 6ठा घर खराब हुआ है। ये ऐसे देखते हैं हम तो उनको बता देते हैं, अरे आपके तो लेफ्ट, हम जैसे ग्रहों की गणना की और उसमें बताया अरे आपके लेफ्ट हैंड में कोई लेफ्ट टांग में कोई प्रॉब्लम आई है, रॉड वॉड तो नहीं डली। वो कहते हैं मैडम आपको कैसे पता चला? अरे भाई ये पढ़ना आना चाहिए ना आपको एस्ट्रोलॉजी, ये गप्पे नहीं है, ये सारी एस्ट्रोलॉजी है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे पूरा ज्ञान लेते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। हर एक चीज़ तो ये 12 भावों में है, हर एक चीज़ तो ये हमारे 9 ग्रहों के अंदर है, हर एक चीज़ इसके अंदर ही है। तो आपको पूरा उसको पढ़ने आना चाहिए। अब जैसे साक्षी जी ने बताया, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कि शुक्र हमारा थंब भी है। थंब का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना मेरा, जी ये फूला सा, कईयों के ये शुक्र खराब होते हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि हमारा शुक्र यहाँ से भी अच्छा यहाँ हो। से कैसे पता लगेगा कि भाई आप देखिए, आपका अगर ये फूला हुआ है ऐसे अंगूठे को चिपका के, मेरा तो फूला हुआ है। फूला हुआ है हम्म, तो शुक्र आपका बहुत अच्छा, आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है। आपका शुक्र इतना अच्छा नहीं है जितना मंगल अच्छा है। अच्छा आप दुनियावी फायदा कमा के ले आओगे, लेकिन माफी चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, जो मैंने देखा है आपका शुक्र, अब जैसे मेरा मंगल इतना अच्छा नहीं है, मेरा ये देखिए कितना मोटा है, आपको दिख रहा होगा शायद, यूं करके देखिए, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। हाँ। मेरी बीवी कितना मेरे साथ है। मेरी बीवी माँ की तरह बन जाती है, मेरी हर चीज, मेरी हर मुसीबत, हर चीज में साथ देती है। लड़ाई झगड़े एक अलग चीज है, हाँ। होते हैं, हर किसी के होते हैं, भेदभाव होते हैं हर किसी वो के तो होते हैं। खूबसूरती है रिश्ते की। ये तो खूबसूरती है, लेकिन मैं बार बार पैर छू के झुक के लड़ाई झगड़ा ही खत्म। एक और मजा, आदमी झुक गया तो लड़ाई झगड़े ही खत्म है मेरे ख्याल से। तो 90%, 10% औरतें गलत होती हैं मेरी नज़रों में। अब ये शुक्र को आपने कैसे ठीक करना है, बड़ा सिंपल सी चीज़ें होती हैं। देसी घी शुक्र है, गाय का देसी घी पीले रंग का, अच्छा आप यहाँ पे उसकी मालिश करना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। और इससे पैसा, प्यार, मोहब्बत, लग्जरी, मैं कहता हूँ इतना आनंद आएगा ना, याद करोगे आप मेरे को ज़िंदगी में। और एक नंबर्स की गेम बताऊँ इसमें आपको, ये शुक्र पर्वत, जी इस पे आप क्या लिखना शुरू कर दीजिए कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, आनंद आ जाए। लक्ष्मी लॉक लिखिए इस पे, लक्ष्मी लॉक। लॉक लक्ष्मी लॉक क्या होता है, आप 33 ग्रीन पेन से उसको सर्कल कर दीजिए, ग्रीन पेन से 33 लिख के उसको सर्कल कर दीजिए। 336 बनता है, और 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है, 6 नंबर शुक्र का नंबर है जी। अब ये करते ही मैं कह रहा हूँ इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा आपके पास आएगा, आप सोच नहीं सकते। शादी भी ठीक हो जाएगी, गर्लफ्रेंड भी ठीक हो जाएगी, या बॉयफ्रेंड भी ठीक हो जाएगा, सब मजे ही मजे, मौजा ही मौजा, जीवन में आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अब देखिए, इसी शुक्र को और ठीक करने के लिए अंगूठों में छल्ले पहन लीजिए चांदी। आपने पहने हुए हैं? जी बिल्कुल पहने हुए, असर कर रहे हैं? दोनों हाथों में। देखो मैंने भी पहन रखी है, वाह। इससे लग्जरी भी आती है और आप अपनी ये मैंने कितने साल पहले पहने होंगे आप दोनों ने? ये हमने 20-20 साल पहले से 20 साल से पहन रखे हैं। अब तो सभी और लोग अब आपको तो बोलते आप हैं। ना कभी कभार हो सकता है कई एस्ट्रोलॉजर आपके पास पॉडकास्ट करने आए, उन्होंने भी पहन रखे होंगे, हो सकता है उतार दें आपके पास आते हुए। जी ये हमने 20 साल पहले बताने शुरू कर दिए। आज हर इंसान ये छल्ले पहन के घूम रहा है। ये किसी भी जिसको धातु knowledge- के हो सकते हैं? चांदी के होते हैं। चांदी के होने चांदी के, चाहिए। हाँ। ये चांदी के और बिना जोड़ के। अच्छा, ये बिना जोड़ एक का ही आपको उसमें अपना होना रिंग का साइज देना पड़ेगा उसको, फिर वो एक ही जोड़ का पूरा बना के देंगे, ढलाई का बोलते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल कास्टिंग का। बिल्कुल, ये कास्टिंग के होते हैं, बिना जोड़ के। ये पहनिए आप, आय हाय, वाह वाह, शुक्र इतना जबरदस्त हो जाएगा आपका। मैं कहता हूँ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, छप्पड़ फाड़ के पैसा आपके ऊपर। मुझे लगता है ये सुनने के बाद अब आप ट्रेंड देखेंगे मार्केट में, एक फैशन ट्रेंड आता है ना, लोग अंगूठे में छल्ले पहन के शुरू होंगे। आप ध्यान दीजिए ना। अच्छा, आप उसके बाद एक और भी चीज़ है, अगर इसको आपने अपने शुक्र को और ठीक करना, जैसे रोज किसी के लड़ाई झगड़े, कलेश की स्थिति रहती है, पति से बात कम बनती है, तो वो लोग अपने पैर के अंगूठों में एक आप ना ये सिंपल सा एक पहले करके देखो। कोई कहता है कि चांदी कैसे खरीदेंगे, भाई चांदी महंगी हो रही है, सोना महंगा हो रहा है,
तो आप क्या करो, अपने ना हाथ के अंगूठे पे सफ़ेद रंग का धागा बांध के देखो। 2-4 दिन आपको धागा बांधने से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही पैरों के अंगूठों में भी धागा बांध के देखो। किसी के घुटनों में दर्द होती हो, जैसे घुटनों में दर्द होती हो या पैरों में दर्द रहती है या कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप ना सफ़ेद रंग का धागा अंगूठे में बांध लो। उसके बाद उसको जो है ना, बाद में उसको जाके 2-4 दिन के बाद उसको गंदा हो जाए तो उसको फेंक दो। आप देखो शुक्र की लग्जरी जो है ना आपके पास में आनी शुरू हो जाएगी। ये भी शुक्र का एक उपाय है।